हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फ़िनॉल्स का ये थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको फ़िनॉल के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था और फ़िनॉल्स बनाने के 5 मेथड्स आपको बताए थे। आज हम फ़िनॉल्स के प्रिपरेशन के 3 मेथड्स के बारे में और पढ़ेंगे और फ़िनॉल्स के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। आज का जो फर्स्ट मेथड है वो है कोल तार से। फ़िनॉल्स बनाने की विधि हम कोल तार से देखेंगे। कोल तार में बहुत सारे मोनोहाइड्रिक फ़िनॉल्स होते हैं और ये फ़िनॉल्स को बनाने का फ़िनॉल्स के औद्योगिक उत्पादन की विधि भी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ़िनॉल्स का कोल तार से किया जाता है। कोल तार का जो मिडिल ऑयल होता है, मध्य तेल होता है, उसमें मुख्यतः फ़िनॉल, क्रिसॉल, ज़ाइलिनॉल और नेफ्थलीन पाए जाते हैं। फ़िनॉल्स को इनसे अलग करने के लिए सबसे पहले इस लिक्विड को अतिशीत किया जाता है, इसको चिल किया जाता है। जब हम इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं तो इससे नेफ्थलीन अलग हो जाता है। जो बचा हुआ तेल होता है उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम उसे गर्म करते हैं तो हम उसमें से बेसिक अशुद्धियाँ, क्षारीय अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इस लिक्विड में से NOH विलयन द्वारा फ़िनॉल का निष्कर्षण करते हैं। ये जो लिक्विड हमें मिला था इसमें हम NOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालते हैं तो फ़िनॉल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जो जलीय सतह होती है उसमें फ़िनॉल फिनॉक्साइड के रूप में आ जाता है और इसे अलग करके कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं तो फ़िनॉल प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेपित फ़िनॉल को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए हम इसका डिस्टिलेशन कराते हैं, इसका आसवन कराते हैं। इस तरह प्राकृतिक स्रोत से, एक नेचुरल सोर्स से हम फ़िनॉल का औद्योगिक उत्पादन करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि फ़िनॉल औद्योगिक रूप से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसलिए जितनी हमको फ़िनॉल की ज़रूरत है वो पूरी की पूरी प्राकृतिक स्रोत से पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हमें इसे बनाने का केमिकल मेथड्स भी देखने होते हैं। तो नेक्स्ट जो हम फ़िनॉल के प्रिपरेशन का मेथड पढ़ेंगे वो है फ़िनॉलिक अम्लों के कार्बोक्सिलीकरण द्वारा, फ़िनॉलिक एसिड्स के कार्बोक्सिलेशन के द्वारा। देखिए, जब किसी चीज़ के आगे डी वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस चीज़ को हमें कंपाउंड में से हटाना है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब COOH ग्रुप को हमें कंपाउंड में से हटाना है। फ़िनॉलिक एसिड हम किसे कहेंगे? ऐसे कंपाउंड जिसमें फ़िनॉलिक ग्रुप के साथ साथ एसिडिक ग्रुप भी, COOH ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो, तो ये कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में से अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकाल दें तो हमको फ़िनॉल प्राप्त होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम किस तरीके से निकालेंगे? हम इस फ़िनॉलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ आश्वित कराएंगे, इसका डिस्टिलेशन कराएंगे तो COOH ग्रुप बाहर निकल जाएगा और हमको फ़िनॉल प्राप्त होगा। जो नेक्स्ट मेथड है वो है एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से हम किस तरह से प्राप्त करेंगे? हम जब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को ऑक्सीकृत कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जो प्रोडक्ट बना उसका जल अपघटन कराते हैं, तो हमें फ़िनॉल्स की प्राप्ति होती है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, ये आपको दिख रहा है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो पहले बना फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने पे हमको फ़िनॉल प्राप्त होता है।
ये फ़िनॉल बनाने का एक मेथड है। आज हमने फ़िनॉल्स बनाने के 3 मेथड पढ़े। एक, कोलतार से हम फ़िनॉल कैसे बनाते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल मेथड है। सेकंड, फ़िनॉलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से। और थर्ड, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से फ़िनॉल्स किस तरह से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ़िनॉल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, फ़िनॉल्स के भौतिक गुण। फ़िनॉल, जो शुद्ध फ़िनॉल होता है, वो एक कलरलेस लिक्विड होता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जो नीचे वाले फ़िनॉल्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, हायर फ़िनॉल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जब हम फ़िनॉल को ओपन एयर में छोड़ देते हैं, खुली हवा में छोड़ देते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो गुलाबी या लाल रंग का दिखता है। जब हमें लैब में फ़िनॉल दिखता है, आपने लैब में फ़िनॉल देखा होगा, तो वो यूजुअली हमको पिंक कलर का दिखता है। जबकि हम फ़िनॉल्स को ब्लैक कलर की या डार्क ब्राउन कलर की बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, पर फिर भी फ़िनॉल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो अपने कलरलेस लिक्विड की जगह हमें पिंक या रेड कलर का दिखता है। जो अधिकांश फ़िनॉल होते हैं उनमें एक विशेष गंध होती है। फ़िनॉल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, पानी में अविलय होते हैं या अल्प विलय होते हैं, लेकिन अल्कोहल या ईथर में ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं। रेडिली सॉल्यूबल हैं ईथर या अल्कोहल में। फ़िनॉल्स की जो एक विशेष फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जो इसको अल्कोहल से अलग करती है, वो ये है कि ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, वीक एसिडिक होते हैं। इतने वीक होते हैं कि ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट को विघटित तो नहीं कर सकते, डीकम्पोज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये इनका जो फ़िनॉल्स का जो जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। मतलब माइल्ड एसिडिक होते हैं। जो बेसेस हैं NaHCO3 या सोडियम कार्बोनेट, उनको ये डीकम्पोज नहीं कर सकते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, इनके क्वथनांक उच्च होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। देखिए, फ़िनॉल्स में OH ग्रुप होता है, तो 2 फ़िनॉल के मॉलिक्यूल, 2 या 2 से ज़्यादा फ़िनॉल्स के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और बहुत सारे फ़िनॉल्स के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। लेकिन अगर किसी फ़िनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो खुद भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भाग लेने वाला हो, तो ऐसी स्थिति में अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मतलब फ़िनॉल के एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और ऐसी स्थिति में इनके क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे यदि NO2 या COOH ग्रुप जुड़ा हो तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाते हैं। फ़िनॉल्स विषैले होते हैं, पॉइजनस होते हैं और इनमें एंटीसेप्टिक गुण होता है, कीटनाशी गुण होता है। फ़िनॉल्स का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट भौतिक गुण है, वो ये है कि फ़िनॉल्स एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये अभी बताया था मैंने आपको कि ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को तो विघटित नहीं कर सकते, डीकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन एल्कलाइन मेटल्स या बेसिस के साथ ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं। यहाँ देखिए, फ़िनॉल एक बेस NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है। इसी तरह फ़िनॉल जब एल्कलाइन मेटल, क्षारीय धातु, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तब भी सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि फ़िनॉल में दुर्बल अम्लीय गुण होता है और फ़िनॉल का H+ के रूप में बाहर निकल सकता है। फ़िनॉल्स के जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं, वियोजन स्थिरांक की वैल्यू 10⁻⁻10 की क्रम में होती है।
जो अल्कोहल्स हैं उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 के ऑर्डर में होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वियोजन स्थिरांकों का मान 10⁻⁻5 के ऑर्डर में होता है। अर्थात फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपैरिजन में तो बहुत वीक एसिड हैं, लेकिन अल्कोहल्स के कंपैरिजन में ये प्रबल अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे बिहेव करते हैं। आज हमने फिनॉल्स बनाने की 3 विधियां पढ़ी और साथ ही फिनॉल्स के भौतिक गुण क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अल्कोहल और फिनॉल्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे और रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी किस तरह से बढ़ जाती है इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।